यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपने क्या पूछा है? अखंड ज्योत जलाई है, उसके बारे में बोल दीजिएगा प्लीज। अखंड ज्योत आप पीतल की भी जला सकते हैं और मिट्टी के सकोरे की भी आप जला सकते हैं। ज्योत में मिट्टी का सकोरा बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, बस इतना है उसमें घी तेल ज्यादा लगता है, थोड़ा उसका खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, इससे 2.5 गुना ज्यादा लगता है उसमें। जो प्राचीन काल में जो ज्योतें जलती थी उसी का ही ज्यादा विधान माना गया। उस समय कलश भी वही मिट्टी का कलश और ज्योत भी वो मिट्टी का सकोरा, जानते हैं आप, ऐसा होता है बड़ा वाला देवला जैसा। अब के बार हमारे जन्मदिन पर गौशाला में हजारों ऐसे मिट्टी के सकोरे जलाए गए दीप में, तो उसमें उसका खर्चा तो 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो बड़ा प्रभावी होता है। इसमें कुछ बातें मैं ज्योत के बारे में बताऊंगा। एक तो ज्योत सीधे जमीन पर मत रखिए, उसको नीचे आप गेहूं चावल नीचे बिछा करके उसके ऊपर उसको आप ज्योत को रखें। जो आप ज्योत जला रहे हैं उसका स्थान अग्निकोण दी। अग्निकोण जैसे कलश का स्थान ईशान कोण है, तो ज्योत का स्थान है अग्निकोण, यानी आपके दाहिने हाथ पर। बाएं हाथ पर कलश हो गया, पूरब की तरफ मुंह करके आप बैठे हैं तो बाएं हाथ पर तो कलश का स्थान हो गया, दाहिने हाथ पर ज्योत का स्थान हो गया। नीचे चावल बिछा लीजिए, गेहूं। ऐसे ज्योत में चावल से भी गेहूं ज्यादा प्रभावशाली है। गेहूं जानते हैं, कनक, ज्योत के नीचे कनक, कनक बिछाइए गेहूं। गेहूं के अभाव में आप उसमें चावल बिछा सकते। उस गेहूं या चावल के ऊपर वो देवला रख दी। जब आप वो ज्योत जला रहे हैं तो एक ज्योत हल्की सी और बिना जली हुई पास में रख ले। कभी आपको ज्योत संभालनी होती है तो छोटी ज्योत को पहले उसे जला करके रख दें, क्योंकि ज्योत को संभालते समय यदि ज्योत बुझ भी जाती है और बगल वाली यदि ज्योत जल रही है तो वो ज्योत खंडित नहीं मानी जाती। ज़्यादातर से उसमें फूल वगैरह आ जाता है तो उसको संभालते समय वो कभी कभी बुझ जाती है। तो एक ज्योत आपके बगल में जल रही है तो फिर वो खंडित नहीं मानी जाती, वो अखंड ही होती है। बुझ गई है तो बगल में जो जल रही है उससे उसको जला दीजिए। इसमें आप कलावे की ज्योत बना लें। कलावे के साथ में थोड़ा सा हाथ में कपूर लगा करके उसको बांटें, उसको रस्सी की तरह उसको बांटें। वो ज्योत कभी बुझती नहीं है। कलावे को आप इस तरीके से गूंथें जैसे पुराने काल में रस्सी को गूंथा जाता था। जिस प्रकार से माता जब अपनी चोटी करती थी तो पहले 3 लड़े लेकर गूंथ करके बाद में 2 हो जाती, इसी तरीके से कलावे में, कलावा भी 2 तरह का आता है, एक आता है सूती आता है और एक रेशम का आता है। रेशम का जलाओगे तो उसके ऊपर फूल पड़ जाएगा, और इसको आप कॉटन का आप लेंगे, उसमें थोड़ी आप रुई का भी प्रयोग कर सकते हैं। उस प्रकार से उसको आप बट करके उसको बना करके फिर आप उसको जलाइए। 3 तरह की इसमें ज्योत जलती है, एक शुद्ध घी की जलती है, एक तिल के तेल की और एक सरसों के तेल की इसमें ज्योत जलती है। तीनों का प्रभाव मैं बता देता हूँ। इसमें बीच में आप सरसों के तेल की, वो बीच में आप घी की ज्योत रखें, बीच में बाएं तरफ सरसों की रखें और दाहिनी तरफ तिल की रखें, क्योंकि दक्षिण की तरफ पितरों का स्थान हो। तो तिल का तेल दाहिनी तरफ, बाईं तरफ सरसों के तेल की, ठीक बीच में आप घी की आप ज्योत रखिए। मुझे विश्वास है कि इतनी बात आपकी समझ में जरूर आई होगी। जब बत्ती को आप संभालते हैं तो लेट बाथरूम करके नहीं, स्नान कर। यदि आप टॉयलेट लेट नहीं गए हैं तो आप कुल्ला करके हाथ पांव मुंह धो करके आप ज्योत को आप संभाल सकते। तो इस तरीके से ज्योत का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे माँ की पूजा होती है ऐसे ही ज्योत की पूजा नित्य। तो ज्योत के नीचे कुमकुम है और फूल इत्यादि से उस ज्योत को पूजा जाता है और माँ ज्योत से अति प्रसन्न होती है। उसकी एक चिमटी पास में बिल्कुल रखिए, बुझे नहीं, पंखा चल रहा है तो उसके ऊपर उसका एक ढक्कन सा भी आता है, उसको भी आप रख सकते। किसी कारणवश यदि ज्योत बुझ जाती है तो मन हल्का मत कीजिए, आप फिर आरती करें माँ की। ये देखो, ये विधान आपको कोई नहीं बताएगा। आप माँ की आरती उतारे और जो आपने आरती में ज्योत जलाई है उस ज्योत के द्वारा यदि ज्योत बुझ गई है तो उसको आप जला दीजिए। आपको ज्योत बुझने का कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आपने अपने घर में ज्योत जलाई है तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में प्रभावशाली है।
ज्योत की महिमा तो है ही दिए की बहुत। ये कर्म साक्षी देव है, कर्म साक्षी देवता है। कहीं किसी कारणवश आपको घर से जाना पड़ रहा है बाहर, तो वहाँ किसी को छोड़कर किसी की ड्यूटी लगा करके जाइए, क्योंकि जिस घर में अखंड ज्योत जल रही होती है उस घर को सूना छोड़ के जाया नहीं जाता। तो इसमें थोड़ी सी आपको इसमें थोड़ी दिक्कत सी हो सकती है। रात्रि के समय में आप ज्योत के पास में ज्योत के पास में वहीं अपना बिस्तरा लगाइए, ज्योत का ध्यान रखिए। और ज्योत यदि 9 दिन तक बिल्कुल बुझी नहीं है तो आपका अनुष्ठान अनंत गुना प्रभावशाली अपने आप में उड़ाता है। तो ऐसा ध्यान रखें कि ज्योत को ज़्यादा तरह से बचाया जावे, ज्योत बुझे नहीं। तमाम बातें आज मैं कालिका पुराण से आपके बीच में बातें रख रहा हूँ, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं।